मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी अडानी को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है, वो भी संसद में खड़े होकर, कि मोदी अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यहां मोदी की नहीं, अडानी की विदेश नीति चल रही है। देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार संसद में बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी ने भाजपा से यह पूछकर उसे सन्न कर दिया कि क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी की चाकरी कर रहे हैं। मतलब देश के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं पीएम मोदी। दरअसल बजट सत्र के छठे दिन बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे और पीएम मोदी पर सवालों की बौछार कर डाली। और इसका तीखापन बिल्कुल वैसा ही था जैसा भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने के बाद लाल किले के सामने उनके भाषण का था। लोकसभा में चर्चा हो रही थी बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर। इसी दौरान राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और कहा कि मेरे 2-3 सवाल हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। पहले अडानी के हवाई जहाज में पीएम मोदी जाते थे, अब अडानी पीएम मोदी के जहाज में जाते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी ने पहला सवाल किया कि पीएम मोदी के विदेश दौरे में अडानी और आप कितनी बार एक साथ गए। दूसरा सवाल यह कि आपके कितने दौरों के दौरान अडानी भी गए। तीसरा सवाल, आपके कितने दौरे के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए। और चौथा सवाल, कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को ठेका मिला। राहुल गांधी का इतना कहना था कि लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। राहुल के इन सवालों पर बीजेपी के सांसद बौखला उठे, क्योंकि मोदी सरकार को हमेशा से मित्रों की सरकार कहने वाले राहुल गांधी ने यह सवाल तब उठाया है जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा रखा है। रिपोर्ट आने के बाद से अडानी अर्श से फर्श पर लुढ़कते जा रहे हैं, लेकिन खबर अडानी का लुढ़कना नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के साथ साथ सरकार की गर्दन को भी फंसा दिया है। लेकिन कमाल देखिए, पहले तो घूंघट ओढ़कर और अब तो खुलेआम पूरी मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए उतर गई है। लेकिन वो तब भी सवालों के घेरे में है। और कैसे आ जाती है? जब एक तरफ अपने आप को पाक साफ बताती है और दूसरी तरफ जेपीसी की जांच से भाग भी रही है। जेपीसी पर विपक्ष ने उसकी कमजोर नस दबा डाली है कि अगर आप दूध के वाकई दूल्हे हैं तो जांच में दिक्कत क्या है, होने दीजिए। विपक्ष तो पहले ही इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किए हुए था और अब तो खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी दिखाई संसद में, जिसमें अडानी और मोदी साथ में बैठे नजर आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस तस्वीर से बीजेपी के लोग भड़क गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यह तस्वीर झूठी है, फर्जी है। लेकिन आपत्ति के बावजूद राहुल ने सरकार पर अपना वार जारी रखा। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि मैंने यात्रा की। इस दौरान तमिलनाडु, केरल से हिमाचल तक हर राज्य में एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी अडानी अडानी। युवा ये कह रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है हमें भी। यह जिस बिजनेस में हाथ डालता है उसी में सफल हो जाता है। अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर थे। कौन सा जादू हुआ कि 9 साल में नंबर 2 पर पहुंच गए। आप जिस सड़क पर चलो और पूछो कि किसने बनाई है तो अडानी का नाम आएगा। हिमाचल का सेब अडानी का है। देश जानना चाहता है कि अडानी के प्रधानमंत्री के साथ कैसे रिश्ते हैं। और असली मैजिक तब शुरू हुआ जब मोदी जी दिल्ली आए। राहुल गांधी ने कहा पीएम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी को लोन दे देता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मोदी जी पूरी दुनिया में जाते हैं। क्या होता है? बांग्लादेश जाते हैं, वहां बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी बेचने का फैसला होता है। कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ कर लेता है। इसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका पर दबाव डालकर अडानी को प्रोजेक्ट दिलाते हैं। खुद श्रीलंका से यह बात सामने आती है। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब भारत की नहीं, मोदी की नहीं, अडानी की विदेश नीति चल रही है। इसके साथ ही एलआईसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी की मदद पीएम और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से निकालकर
अडानी जी को दे दिया जाता है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक का पैसा है, इन बैंकों का पैसा, LIC का पैसा अडानी के पास जा रहा है। जैसे ही कोई इसके खिलाफ खड़ा होता है तो ED, CBI की जांच एजेंसी बचाव में आ जाती है। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि अडानी जी की शेल कंपनियां देश के बाहर हैं। ये हजारों करोड़ रुपए शेल कंपनियां भेज रही हैं। ये किसका पैसा है? राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी को बताना पड़ेगा कि 2014 से 2022 के बीच $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया अडानी के पास। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 690 नंबर का आदमी दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया? 2014 के बाद यह जादू कैसे हुआ और किसने किया? मोदी जी को इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी बोलते जा रहे थे और भाजपा के सांसदों के चेहरे सफेद पड़ते जा रहे थे। उनके सवालों ने राजनीति को गरमा दिया है। सरकार बुरी तरह घिर गई है। लेकिन राहुल गांधी ने जब संसद में अपनी आवाज बुलंद की तो सिर्फ अडानी के मुद्दे पर ही नहीं की, बल्कि अग्निवीर योजना पर भी सरकार को दबोच लिया। उन्होंने कहा, सेना के रिटायर अफसर बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना आर्मी की नहीं है, यह योजना RSS की ओर से लाई गई है, गृह मंत्रालय से आई गई है, यह सेना पर थोपी गई योजना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने थोपी है। समाज में इतनी बेरोजगारी है, अग्निवीर के बाद समाज में हिंसा बढ़ेगी। अजीत डोभाल का नाम लेने पर एक बार फिर से भाजपा बिगड़ गई कि आप सदन में उनका नाम नहीं ले सकते। राहुल गांधी और कांग्रेस के सदस्यों ने पूछा, क्यों नहीं ले सकते? बीजेपी ने कहा, क्योंकि वो सदन में नहीं है, इसके सदस्य नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है। अग्निवीर योजना की भी कोई बड़ी तफसील से जानकारी नहीं दी गई है, एक लाइन की चर्चा है। आप इस देश के नौजवानों का मजाक नहीं उड़ा सकते। हमने एक वीडियो में बताया था कि संसद में भाषण से केवल एक दिन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को ठग कहा है, वो भी मामूली ठग। राहुल के ये तेवर बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को मिले समर्थन ने उनके जज्बे को और मजबूत कर दिया है। वो कठिन सवालों से भाग नहीं रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खासकर अडानी के मामले में राहुल के तेवर ने सरकार की बोलती बंद कर दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।